अपने हौसलों को बुलंद कर, मंजिल तेरा करीब है, कोशिश कर बढ़ता जा, आगे तेरा नसीब है। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आप सबका स्वागत करता हूं इस क्लास के अंदर दोस्तों। और इस क्लास के अंदर जो अपन बात करने वाले हैं वो दोस्तों करने वाला है बीएसटीसी की प्रिपरेशन कैसे की जाए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये पूरी की पूरी दोस्तों वीडियो होने वाली है, वो होने वाली है बीएसटीसी की जो तैयारी किस प्रकार अपन को करनी चाहिए 2022 के अंदर। बहुत सारे लोगों द्वारा आपने सुना होगा, बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे दोस्तों कि आखिर बीएसटीसी की तैयारी कैसे की जाती है। 2022 के अंदर आप लोगों की जो दोस्तों रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए कि 2022 का एग्जाम देकर आप दोस्तों उस एग्जाम को क्रैक कर सको। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों अपन चर्चा करेंगे कि आखिर रणनीति अपन की जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि दोस्तों वे भी इस क्लास का फायदा उठा सकें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना ताकि अगली क्लास आते नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की जनरेशन के अंदर दोस्तों अपन बात की जाए 2022 की, तो दोस्तों धीरे धीरे जो वो कंपटीशन बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है और ऐसा ही दोस्तों होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत अच्छी तैयारी होती है और हर कोई दोस्तों अच्छी तैयारी करता है तो कंपटीशन बढ़ता है। तो उस कंपटीशन के अंदर आप लोग दोस्तों किस प्रकार निकल सकते हो, तो उस कंपटीशन से निकलने के लिए रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए उसके बारे में अपन को पढ़ना है, उनके बारे में अपन को जानना है। तो उनको जानने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों का छोटा सा ब्रेक लूँगा और अपन की रणनीति पे चर्चा करें। उससे पहले दोस्तों आप सबको बीएसटीसी का जो दोस्तों उससे पहले दोस्तों आप लोगों को बीएसटीसी का सिलेबस पता होना चाहिए। यदि आपको बीएसटीसी का सिलेबस पता नहीं है दोस्तों तो आप एक अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर सकते बीएसटीसी के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बीएसटीसी का सिलेबस क्या है। अपन का जो पेपर है दोस्तों वो 4 खंडों में आने वाला है, खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द। इन्हीं 4 भागों में से दोस्तों आप सबको मिलने वाले नंबर, आप लोगों को 200 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और 200 में से आप लोगों को दोस्तों मिलने वाला है 600 अंक। और 600 में से दोस्तों कम से कम आप लोग 400 प्लस आप नंबर लाते हो दोस्तों तो आप लोगों का सिलेक्शन है वो दोस्तों निश्चित माना जाता है। अपन आशा कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। 200 प्रश्न आएंगे, 600 अंक का है, तो प्रत्येक प्रश्न आप लोगों का दोस्तों वो होने वाला 3 अंक का। यानी एक प्रश्न आपको सही करते हो, यदि एक प्रश्न आप लोग सही करते हो तो आपको मिलने वाला है 3 अंक। यदि आप 150 प्रश्नों को सही कर देते हो तो आप लोगों को दोस्तों 450 अंक जो वो इस पेपर के अंदर मिलने वाला है। तो यदि आपके 450 अंक आते हैं तो आप लोगों को दोस्तों एक अच्छे कॉलेज के अंदर जो है वो एडमिशन मिल जाता है। तो आप लोगों को दोस्तों पहले सिलेबस जितना भी है पूरा का पूरा आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद अपन रणनीति की बात करेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, खंड 4 भागों में प्रश्न पत्र होगा दोस्तों, वो होगा 4 भागों में, खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द। 4 भागों में को अलग अलग भागों में बांटा जाता है दोस्तों और प्रत्येक भाग के अंदर से आप लोगों को 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यानी कि दोस्तों अपन बात करें प्रत्येक भाग 150 नंबर का है, यानी कि 150 अंक आपको प्रत्येक भाग से मिलने वाले हैं। और सबसे पहले बात करें अपन खंड अ की, तो खंड अ की बात करें दोस्तों तो खंड अ है दोस्तों मानसिक योग्यता, जिसे अपन मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं, जिसे अपन रीजनिंग भी कहते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ से आपको 50 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता से। तो आप लोगों को दोस्तों 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके अंक बनते हैं 150। तो आप लोगों का पहला जो दोस्तों भाग है वो है मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, जिसके अंदर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 अंक आपको इनमें से मिलने वाला है। अपन जो बात करते हैं वो करते हैं दोस्तों खंड ब की, और खंड ब के अंदर अपन बात करें तो पूछा जाता है राजस्थान जीके, जिसको दोस्तों अपन कह सकते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान की हिस्ट्री से संबंधित अपन जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों, इस चैनल पे राजस्थान जीके को पूरा का पूरा कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी जो दोस्तों वो मैं लेता हूँ। बाकी सब्जेक्ट को भी अपन पढ़ेंगे लेकिन राजस्थान जीके को प्रॉपर ढंग से पूरा का पूरा करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपन बात करें
राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके भी आप लोगों के 50 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और 150 अंक आपको यहाँ से भी मिलने वाला है। उसके बाद अपन दोस्तों बात करते हैं खंड स की, और खंड स के अंदर दोस्तों अपन बात करें तो खंड स के अंदर आता है शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि के अंदर क्या होता है दोस्तों, शिक्षक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप दोस्तों उदाहरण के लिए अपन बात करें तो क्लासरूम के अंदर बच्चे बैठे हैं और आपके आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो आपका क्या प्रभाव रहेगा। खंड उसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, जैसे कि दोस्तों आप जाते ही बच्चों को पीटने लगेंगे, आप जाते ही दोस्तों शांति प्रिय ढंग से बच्चों को समझाएंगे, आप जाते ही दोस्तों शिकायत करेंगे प्रिंसिपल से, ऐसे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। उसके अंदर दोस्तों सबसे खराब आंसर आपका होता है तो उसका 0 नंबर मिलता है। आपका गुड आंसर होता है दोस्तों तो आप लोगों को 1 नंबर मिलता है। आप लोगों का दोस्तों बेस्ट आंसर होता है तो आप लोगों को 2 नंबर मिलता है। और दोस्तों आपका उत्तर होता है वेरी गुड तो आपको 3 नंबर मिलते हैं। तो इसके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद अपन आते हैं खंड द। खंड द के अंदर दोस्तों आप लोगों को 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। उसके अंदर सबसे पहला आएगा हिंदी, उसके बाद आएगा इंग्लिश, उसके बाद आएगा संस्कृत। तो आप लोग कह रहे थे दोस्तों कि उसके अंदर तो 2 ही थे, तो मैं आगे सब कुछ समझाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। तो दोस्तों इसके अंदर 3 सब्जेक्ट है, कौन कौन से, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो दोस्तों अपन सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश दोस्तों 20 प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे और 20 प्रश्नों के आपके अंक बनते हैं वो होते हैं 60। अपन हिंदी की बात करें तो हिंदी के दोस्तों आप सबको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसके मार्क्स बनते हैं दोस्तों 90। उसके बाद बात करें संस्कृत की तो संस्कृत के दोस्तों आप सबको प्रश्न पूछे जाएंगे 30, जिसके मार्क्स बनते हैं 90। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सिलेबस। उसके दोस्तों खंड जो द है उसके अंदर 3 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से दोस्तों आपको सिर्फ 2 का चयन करना है। तो अंग्रेजी दोस्तों कंपलसरी, आपको अंग्रेजी तो करनी ही है। अंग्रेजी के साथ दोस्तों ऑप्शन मिल जाता है 2 आपको, या तो दोस्तों आप हिंदी को कर सकते हो या इंग्लिश से कर सकते हो। इसके अंदर एक शर्त रहती है दोस्तों, आपने जब फॉर्म भरा था उसके अंदर आपने क्या सेलेक्ट किया था। यदि आप लोगों ने दोस्तों हिंदी सेलेक्ट किया तो आपको पूरे के पूरे हिंदी के जितने भी प्रश्न हैं 30 प्रश्न वो आपको करने हैं। यदि आपने संस्कृत चॉइस किया है तो संस्कृत के 30 प्रश्न है वो आपको करना है। लेकिन दोस्तों दोनों में से एक ही आपको करना है। इंग्लिश के हो गए 20 प्रश्न और दोनों में से एक चॉइस करते हो आप लोगों को तो आप लोगों के वो हो गए 30 प्रश्न, 30 और 20 हो गए 50 प्रश्न, जिसके अंक बनते हैं 150। तो आपको समझ में आ गया कैलकुलेशन। यदि नहीं आया तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। तो आपको सिलेबस पूरा का पूरा किस प्रकार से आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो समझ में आ गया होगा दोस्तों। और यदि नहीं आया तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना, मैं दोबारा से भी समझाऊँ, दोबारा से भी आपको लोगों को जो वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद शुरू करते हैं दोस्तों आपकी रणनीति जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए ताकि आप लोग दोस्तों 2022 के अंदर जो है वो अच्छी तैयारी कर सको और दोस्तों तैयारी ही नहीं दोस्तों एग्जाम को क्रैक कर सको, ठीक है। नंबर देने वाला टॉपिक होता है जो जिससे ज़्यादा नंबर मिलते हैं। आप लोग दोस्तों एग्जाम BST से शुरू हुई वहाँ से आज तक के जितने भी मार्कशीट है बच्चों के वो देख लेना। आपको दोस्तों 80% बच्चे ऐसे दिखेंगे जिसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ खंड स के अंदर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। क्यों, रीजन क्या दोस्तों, खंड स जो है दोस्तों उसके अंदर आपको फोकट के नंबर मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, फोकट के नंबर होते हैं। आप लोग दोस्तों कम तैयारी करते हो फिर भी आपको दोस्तों मिल जाते हैं नंबर, और उसके अंदर यदि आप अच्छे से तैयारी कर देते हो तो आप लोगों को दोस्तों 140 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, ये इसके अंदर दोस्तों 10-20 दिन तैयारी कर देते हो फिर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाता। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को दोस्तों इस सब्जेक्ट को पहले लेना है। कौन सा, खंड स। खंड स को सबसे पहले आपको पढ़ना है। उसको पढ़ते हो आप लोग दोस्तों, उसको आप लोग पढ़ते हो दोस्तों तो आप लोगों को सबसे बड़ा फायदा यहीं से आपको होने वाला है। सेकेंड टॉपिक की बात करें दोस्तों, सेकेंड टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खंड अ। खंड अ के अंदर दोस्तों बहुत सारे टॉपिक ऐसा है दोस्तों जो एक बार आप लोग देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए अपन देखें दोस्तों तो कूटनीतिक शब्द ऐसे है दोस्तों जो एक बार देख लिया ध्यान से तो आपको याद ही हो जाएंगे। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स हैं
जो आपको समझ में आ जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो दोस्तों आप लोगों को समझ में कम आएंगे, जैसे कि घड़ी वाला है दोस्तों, रेलगाड़ी वाला है दोस्तों, मालगाड़ी वाला है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अपन कैलेंडर की बात करें तो ऐसा टॉपिक है दोस्तों, थोड़े से हैं वो भी मैं दोस्तों आप लोगों को समझा दूंगा। इजी टॉपिक है दोस्तों, आप पढ़ लिया करो। उसके बाद कोई समझ में नहीं आता तो कमेंट करो, मैं उसी समय आपका कमेंट देख के आप लोगों को वीडियो बना के पेश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको टेंशन कोई लेने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक है दोस्तों अपन सेकंड नंबर पे रखेंगे। थर्ड नंबर की अपन बात करें तो वो करेंगे हिंदी की। हिंदी के दोस्तों 30 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों उसके 90 अंक जो वो आपको मिलने वाला है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो अपन दोस्तों पीछे की क्लास से दोस्तों 10वीं से लेकर दोस्तों 12वीं तक एक हिंदी का सब्जेक्ट प्रॉपर रूप से पढ़ रहे हैं। तो ये भी दोस्तों आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, आपको ये भी पढ़ना है। और यदि इसमें भी कोई समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। दोस्तों अपन बात करें वो करता है दोस्तों चौथे नंबर पे अपन बात करेंगे तो वो करेंगे राजस्थान जीके। थोड़ा सा टफ टॉपिक है, लेकिन इसी पे दोस्तों मैं क्लास लेके आऊँगा आप सबके लिए। ऑनलाइन क्लास होगी दोस्तों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरा राजस्थान जीके जो है दोस्तों आप सबको रटा दूंगा। 3 सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान है, वो आप लोग पढ़ लेना। और ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है तो मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की BSTC में सिलेक्शन अब की बार पक्का है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों आपको चौथे नंबर पे रखना है, वो रखना है राजस्थान जीके। उसके बाद दोस्तों आपका 5वें नंबर पे रखना है, वो रखना है कौन सा, इंग्लिश का थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन 5वें नंबर पर आप रखो। उसमें कुछ भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं इंग्लिश के, और जिसके अंदर दोस्तों 60 अंक आपको मिलने वाला है। दोस्तों आप सबको करना क्या है, जैसे कि मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो मैंने 3 बार जो BSTC क्रैक करी है, और दोस्तों अब बहुत ही अच्छे अंकों से मैंने क्रैक किया। और मैं दोस्तों अपने नॉलेज से कहना चाहता हूँ, और मैंने दोस्तों कहीं पढ़ा नहीं है, कहीं सुना नहीं है दोस्तों। और मैं अपनी बात करूं दोस्तों तो मैं क्या करता था, सुबह उठता था और एक लिस्ट बनाता था कि आज दोस्तों मुझे क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। आप लोगों को दोस्तों क्या करना है, सुबह उठना है और लिस्ट बनानी है। अब सबसे पहले दोस्तों अपने के टॉपिक पे रखो दोस्तों शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि के अंदर मुझे क्या पढ़ना है लिख दो। उसके बाद दोस्तों मेंटल एबिलिटी के अंदर मुझे क्या पढ़ना है, घड़ी पढ़ना है, लिख दो। उसके बाद दोस्तों राजस्थान जीके के अंदर मुझे दोस्तों राजस्थान जीके के अंदर मुझे दोस्तों लोक देवी देवता कंप्लीट करना है, लिख दो। उसके बाद दोस्तों अपन बात करें हिंदी के अंदर मुझे संधियाँ कंप्लीट करनी है, लिख दो। तो दोस्तों ये लिखने के बाद दोस्तों जब तक ये सारे के सारे कंप्लीट नहीं होते शांत मत बैठो। आपकी लिस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप दोस्तों पढ़ते रहो, जब तक आपकी लिस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती। आपको दोस्तों जो लिस्ट में लिखा है वो प्रॉपर रूप से आप लोगों का दोस्तों वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो दोस्तों ये मेरा तरीका था, मेरा पर्सनल तरीका है, आप लोगों को अपना सकते हो दोस्तों। मैंने ऑलरेडी 3 बार क्रैक कर चुका हूँ। BSTC को आप लोगों को सही जानकारी दूंगा दोस्तों। BSTC का नाम बदलकर DLED रख दिया गया है राजस्थान सरकार द्वारा, और ये भी आपको नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब की बार प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि BSTC के अंदर दोस्तों BSTC का नाम चेंज करके क्या रखा है। तो इसका नाम रखा है DLED, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग पढ़ते रहो, दोस्तों पढ़ते रहो। और आप लोगों के लिए दोस्तों छोटा सा एक मोटिवेशन है जाने से पहले, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें सब तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद बनाना है। मंजिलें मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है।